नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। जेजेपी की गुजरात एंट्री से हरियाणा बीजेपी में हलचल। जजपा ने अहमदाबाद में हेडक्वार्टर खोला। अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। हरियाणा में बाल विवाह शून्य घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को दी मंजूरी। 15 से 18 वर्ष की लड़की से वैवाहिक संबंध होंगे अवैध। अब किसी पुरुष और 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु की लड़की के बीच वैवाहिक संबंध बनाना अवैध माना जाएगा। हरियाणा में सोनाली फोगाट के परिवार की सियासत ने सबको चौंका दिया है। सोनाली की बहन रुकेश पूनिया ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सोनाली के ससुराल वाले कह रहे हैं कि उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं अब भाई रिंकू डाका ने बोला है कि वे बीजेपी में ही रहेंगे। सोनाली परिवार के इस सियासी दांवपेच से कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें और चिंता जरूर बढ़ गई है। देवी मां की शरण में सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडी देवी के हवन पूजन में शामिल हुए। पंचकुला के मंदिरों में 24 घंटे में आया 22 लाख का चढ़ावा। नवरात्रि के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर कालका के प्रसिद्ध चंडी मंदिर पहुंचे। वह उन्होंने देवी के चरणों में शीश नवाया। साथ ही परिवार में हो रहे हवन पूजन में शामिल हुए। हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल खत्म। वापस ली गई ई-नेम की शर्त। पुरानी तरीके से होगी फसल खरीद। किसानों में खुशी की लहर। हरियाणा सरकार ने मांगा नुकसान का ब्यौरा। ई फसल पोर्टल लिंक हुआ जारी। 72 घंटे में भरने होगी डिटेल। पटवारी भी फील्ड में जाएंगे। पोर्टल पर किसानों को जमीन का खसरा नंबर देने के साथ साथ फसल के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि फसल का बीमा है या नहीं और कितने एकड़ में फसल कितने प्रतिशत तक खराब हुई है। सरकार ने उन किसानों को इस सुविधा के बाहर रखा है जिनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बीज विकास निगम प्रोग्राम में नाम शामिल है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, फिर भी सरकारी विभागों में 1,82,000 पद खाली। 9 महीने में सिर्फ 6,010 नौकरियां दी गई। 13,000 पद खत्म। यही नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने पिछले साल फरवरी से अब तक कोई भर्ती नहीं निकाली। महेंद्रगढ़ के नारनौल व हिसार में खराब फसलों का मांगा गया मुआवजा। किसान खेत मजदूर संगठन कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कई मांगों पर सौंपा ज्ञापन। वहीं हिसार में किसान डीसी से बोले, बीमा कंपनी ने बीमा कैंसिल किया। 20 गाँव में फसलें हुई तबाह। करनाल में 48 घंटे बाद भी बाढ़ जैसे हालात। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई। मुआवजे के लिए 3 दिन में करना होगा रजिस्ट्रेशन। हरियाणा के करनाल में कई मौसम की मार तो कई नाला टूटने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों को अब सिर्फ मुआवजे का ही सहारा है। हरियाणा में बागवानी को सुरक्षा कवच। रोहतक में बीमा योजना लागू। 14 सब्जियां, 5 फल व 2 मसाले शामिल। इंश्योरेंस कराया तो सरकार मुआवजा देगी। सरकार ने बागवानों को भी सुरक्षा कवच देने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर से हो चुकी है। रोहतक के डीसी यशपाल ने बताया कि बागवानी फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्रियान्वित की है। इस योजना के तहत वर्किंग भी शुरू हो गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।